लोगों को भी गायब कर दे। जो आतंकवाद का बढ़ावा दे रहे हैं कोशिश करेंगे तो घर में घुस के मारा जाएगा। जो कृत्य किए हैं, ईरान भी है, चाइना की औकात नहीं है आंख दिखा दे कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे, अपने पाप के लिए माफी मांगे। उन आतंकवादियों का सत्यानाश में मैं भारत का साथ दूंगा। 24 घंटे के अंदर पूरे पाकिस्तान का जनाजा निकलेगा। वो हमने बांट के दिया, हमारा ही टुकड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हुंजला। आज की बड़ी खबर यह है कि नाकाम पाकिस्तान, बौखलाहट में आया हुआ पाकिस्तान हमला करता है रात में हम पे। खैर, वो जो हमला करता है उसके जो चाइनीज छोटे छोटे पटाखे लेकर आता है वो जलते ही नहीं है। खैर, पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमारी भारत की सटी सीमाओं पर हमला करने की कोशिश की, जैसलमेर, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, इन तमाम इलाकों पे उसने हमला किया। वहीं पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई, हमने उसके 50 से ज्यादा एयर ड्रोन गिरा मारे हैं। हमने तुरंत लाहौर पर सीज फायरिंग के एयर ड्रोन की मदद से हमने लाहौर पे भी तुरंत बदला लिया। खैर, पाकिस्तान एक तरफ बौखलाहट में, वहीं पाकिस्तान तीनों तरफ से फंस गया, चारों तरफ से। एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ भारत है, एक तरफ बलूचिस्तान भी आग दिखा रहा है, अफगानिस्तान भी आग दिखा रहा है। वहीं भारत से तो जूता ही जूता मारा जा रहा है, लगातार हमला कर रहे हैं। वहीं बौखलाहट में आए पाकिस्तान की जनता दिलासा नहीं दे पा रहे, प्रधानमंत्री अपनी जनता को ही दिलासा नहीं दे पा रहे हैं, उन पर नाकामियों का मोहर लगाई जा रही। वहीं कुछ मीडिया चैनलों की तरफ से तमाम जानकारियां सामने आ रही, जिसको लेकर इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी की तरफ से यह कहा गया अधूरी जानकारी किसी को भी मत दें। खैर, हम लखनऊ की जनता के बीच में हम जानते हैं किस तरीके से देखें क्या पाकिस्तान जिस तरफ से घिरता नजर आ रहा है, जिस तरीके से जूता खाने वाला काम कर रहा है, लगातार चाइनीज पटाखे लेकर आ रहा है, उससे कुछ होता है कि नहीं होता है। जिस तरीके से पाकिस्तान चाइनीज पटाखे लेकर आ रहा है और दगाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि ऐसे कोई नौबत नहीं आई है जान माल की। क्या लगता है पाकिस्तान अभी भी मार खाकर ही और मानेगा कि नहीं? देखिए, ये प्रकरण चूंकि गंभीर है और सीधे भारत की आत्मा से जुड़ा हुआ प्रकरण है, चूंकि ये प्रकरण जो है सीधे मेरे राष्ट्रवाद को चुनौती है, देश की एकता अखंडता को चुनौती है, भारत के सिस्टम को चुनौती है, और साथ ही जहां भारत का प्राण बसता है संविधान को भी चुनौती है। ये देखिए, ये हल्का मामला नहीं है। लोग कहते हैं बदला, भारत बदला नहीं ले सकता। भारत का हृदय इतना उदार और विराट है कि मैं समझता हूं कि भारत का जो हृदय है ये पाक है, इसमें बदला, जलसी, द्वेष, डाह कभी अपना जगह बना नहीं सकता। रह गया सवाल कि मैं बार बार ये भारत चेताता रहा कि मैं आपको अपना हिस्सा मानता हूं, आप हमारे हिस्से का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, मैं आपका सम्मान करता हूं। आप भी अपने घर में सकुशल संपन्न बने रहिए और भारत को भी आप चैन से जो है रहने दीजिए। पाकिस्तान आरोप लगा रहा है भारत पे कि उकसाने वाली कार्रवाई कर रहे हैं, जो मार खा रहे हैं वही कह रहे हैं कि आप उकसाने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, भारत के तरफ से कोई अब तक गलती नहीं हुई है। भारत ने अपने आवाम का रक्षा करने के लिए, भारत ने अपने सिस्टम का रक्षा करने के लिए, भारत ने अपने विधा का रक्षा करने के लिए, भारत ने जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित उसका आतंकवाद है, जो हमारे 28 लोगों को निर्मम हत्या कर दिया था, और जो है हत्या करके उसके सारे एलिमेंट जो है वहां चले गए थे। हम अब तो ये कहते हैं कि हमारा तुमसे कोई बदला नहीं है, तुम हमारा हो, इससे भी मेरा इनकार नहीं है, लेकिन जब हमारा तुम्हारा बंटवारा हो गया तो तुमको अल्लाह जो है तुम्हारे घर को संपन्न रखे, शांति रखे, और तुम रातों दिन विकास करते रहो, तुम विकास की बात करो, लेकिन नहीं, तुम अपना घर को स्वयं जलाने के लिए आमादा हो। तुम बार बार उस देश को जो है उस पे हमला कर रहे हो, जो उसके लोगों पर हमला कर रहे हो, ये काफी चिंताजनक बात है। मैं आपसे आपके चैनल पर इतना कहता हूं कि हमने कोई फैसल में हमला नहीं किया, हमने तो बदला लिया पहलगाम आतंकवादी हमले का। हमारे लोगों को आपने मारा, हम आतंकवाद पर हमला किए,
अगर आतंकवाद से अगर आपको कोई लेना है, जैसा कि आपने बार बार दुनिया के पटल पर ये बात रखने का प्रयास किए कि आतंकवादियों से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, तो जब आपकी सरकार कह रही है कि आतंकवादियों का लेना देना नहीं है, मैं कह रहा हूं कि जो 9 बिंदुवार हमने ऑपरेशन किया है वो आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर है, तो हमने तो आतंकवादियों का, आपको तो भारत का सहयोग करना चाहिए, भारत को के साथ रहना चाहिए। भारत के निवासियों के सिविलियंस पर अटैक करती है रात को। बिल्कुल, हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप जो है भारत के साथ, आपको भारत के ऑपरेशन में सहयोग करना चाहिए, आपको भारत की सेना के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब आप आतंकवादियों को कंट्रोल नहीं कर पाते, आपके यहाँ से प्रायोजित आतंकवादी भारत पर निरंतर हमला करते हैं, अब भारत उस हमले को बर्दाश्त करता है, लेकिन जब समय की पुकार है, आज देश पुकार रहा है, देश के जो लोग मरे हुए हैं उनकी मां पुकार रही है, उनके बच्चे पुकार रहे हैं, उनकी पत्नियां पुकार रही है, उनकी मां कह रही है मेरे आंचल में मेरा पुत्र दे दो। कौन देगा? आपने तो पुत्र छीन लिया, तो आप आतंकवादी, या तो आप कह दीजिए कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे, ये पाकिस्तान का सेना का ट्रेनिंग सेंटर था। आज जो आपने पाकिस्तान के सेना पर हमला किया है, लेकिन आपने कहने को तो ये भी नहीं हिम्मत जुटा सकते, तो जब हमने आतंकवादियों के ठिया का अगर चिन्हित करके ऑपरेशन किया, तो आपको भारत के साथ रहना चाहिए। आप तो हमेशा दुनिया को बताते रहे कि पाकिस्तान आतंकवादियों के विरोध में है, तो हम नहीं कहते कि आप शामिल है। आप कहिए कि या तो आतंकवादी का वो जखीरा था, आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर था जिस पे भारत ने हमला किया था, तो या तो आप ये कह दीजिए कि नहीं, वो आतंकवादियों का नहीं, वो सेनाओं का जखीरा है, वो सेना का प्लेस है। आप भारत ने पाकिस्तान के सेना के दहलीज पर बमबार्ड किया। अगर आपके पास हिम्मत है तो आप दुनिया को बताइए कि जो लोग भारत ने सेना ने हमला किया है बिंदुवार, वो आपका है कि आपके आकाओं का है, ये आतंकवादियों का है कि पाकिस्तान की सेना का है, कि ये सरकार जानती है कि नहीं जानती है? अगर नहीं जानती कर दिया जाए, नहीं जानती है तो दुनिया के सामने अपने पाप के लिए माफी मांगे, युद्ध इसी तरह रुक जाएगा। लेकिन आप रोज नूरा कुश्ती खेलेंगे तो दबोच करके इस बार दुनिया के नक्शे में जो पाकिस्तान का एक छोटी सी हिस्सा है ना, ये समुद्र के पेटा में चला जाएगा। आप फिर न आपके यहाँ कोई गाने वाला रह जाएगा न बजाने वाला रह जाएगा। तो हम पाकिस्तान को ये आगाह करते हैं कि पाकिस्तान स्वीकार कर ले कि आतंकवादियों का वो जखीरा को भारत ने नष्ट किया है। अब मैं भारत के साथ हूं, उन आतंकवादियों का सत्यानाश में मैं भारत का साथ दूंगा, काम खत्म हो जाए। लेकिन अगर नहीं माने तो अगर आग यूं ही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी, आपके पास कुछ नहीं रहेगा, मंजिल रहेगी, जलकर राख हो जाएगा। न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी। पाकिस्तान आखिर कितना मार खाएगा? क्या लगता है इसकी जिस तरीके से कायराना हरकतें हो रही, कुत्ते के तरीके मारा जा रहा है, फिर भी बाज नहीं आता है। मैं आपको बता दूं मैम, मरे हुए इंसान की बात कर रही हैं, जो चाइना का स्टिकर लगा के वो मिसाइल दाग रहा है, वो मिसाइलें नहीं दग रही है। मैं हिंदुस्तान के अपने भाइयों से बहनों से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। पंचायत के जो हमारे प्रधान हैं और जिला पंचायत के सदस्य, पंचायत से प्रधानी तक एक दिन का अपना मानदेय, और विधायक से लगाकर सांसद तक 1 महीने की अपनी तनख्वाह, और मैं अपनी इस 50 साल की उम्र की कमाई मैं भारतीय सैनिक को देता हूं। आसिफ मुनीर का सर काट के लाए जो कमीना बैठा है, और वो तो वैसे ही मारा जाएगा। वहाँ जो पाकिस्तान की आवाम है, अगर हम कहें, वो अपने ही प्रधानमंत्रियों को गालियां दे रही है कि कैसे हो, ढंग से बदला नहीं ले पा रहे हो। देखिए, अभी मैं आपको क्या बताऊं, पाकिस्तान के ऊपर आप लोग कहते हैं बोलिए, नहीं, दुश्मन देश है, प्रतिक्रिया करी है, तो अब क्रिया भी होनी चाहिए कि नहीं हमारी तरफ? सारी क्रिया तो हो रही है, फिर भी बाज नहीं आ रहा, लगातार हमला कर
कर रहा है हम पे, कोशिश कर रहा है। जितनी वो मेढक है, करता वो टर टर करता रहेगा और सब मारे जाएंगे, गिन गिन के मारे जाएंगे। उनका अंत आ चुका है। 24 घंटे के अंदर पूरे पाकिस्तानियों का जनाजा निकलने वाला है, ये मैं कह रहा हूँ। 24 घंटे के अंदर पूरे पाकिस्तान का जनाजा निकलेगा। आप लोग 24 घंटे के बाद देख लीजिएगा। 24 घंटे के बाद देख रहे। खैर, वहीं कुछ मीडिया चैनल भारतीय, अगर हम बात करें जो एयर डिफेंस है या आर्मी की तरफ से, जो सेना के वो कह रहे हैं आधी जानकारी ना दे, स्पष्ट जानकारी दे, धुंधलाए ना थोड़ा हमारे जनता को भी, स्पष्ट सूत्रों के हवाले से थोड़ी जानकारी कम दे, जो थोड़ी जानकारी आ जाए तब सारे। देखिए, भारत की जो हमारी आम आवाम है, ये पूरी तरह से फिट है, अपना माइंड सेट करके रखा है। खाली हमारा शेर जो टाइगर है नरेंद्र मोदी, हमारा टाइगर जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, खाली इशारा देख रहा है। ये उत्तर प्रदेश का नागरिक घुस जाएगा सीधे पाकिस्तान में। उत्तर प्रदेश का नागरिक घुस जाएगा सीधा पाकिस्तान के अंदर। वाकई ये कितना बड़ा पाकिस्तान। खैर, पाकिस्तान पर अब चारों तरफ से गिर गए हैं, बलूचिस्तान हो, भारत हो या अफगानिस्तान हो। हाल ये बलूचिस्तान भी आंख दिखा रहा है, भारत तो मार ही मार रहा है, हमको लग रहा बचेगा नहीं अब। बलूचिस्तान तो अपना ब्रिटेन में जा करके अपने और यूएनओ में अपना वो दावा पेश किया कि हमको अलग देश की मान्यता दी जाए, और उसने अपने डेमोक्रेटिक देश की मांग की है कि हमारा जो देश होगा संविधान से चलेगा। हम यहाँ अलग हमारा देश होना चाहिए। 90% वहाँ से पाकिस्तान की सेना भाग चुकी है, चली जा चुकी है। इसलिए पाकिस्तान ने नाबूद होने के लिए खुद वही आ बैल मुझे मार वाली कहानी कर रहा है। और अब वो किस तरह, किस मुंह से एक तरफ कहता कि हम आतंकवादी के खिलाफ हैं, और एक तरफ आतंकवादी जो मारे गए, जो वो मारा गया, उसके जनाजे में जाके तो उसके सेना अध्यक्ष और सेना नायक लोग खड़े हो रहे हैं, रो रहे हैं वहाँ पे। ये कौन सा, क्या आता नहीं? तो दुनिया अंधी नहीं है, दुनिया देख रही है, समाज देख रहा है और मीडिया चैनल दिखा रहा है। इसका बस अब और कोई अब इलाज मीडिया चैनल ये भी दिखा रहे हैं कि हमने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया, हमने कराची पे कब्जा कर लिया। हालांकि आर्मी के ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई ऐसा सामने नहीं आया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कुछ मीडिया चैनल वो सिर्फ अनर्गल फेक न्यूज दिखा रहे हैं। हाँ, भारत ने मिसाइलें दागी है और शक्तिशाली मिसाइलें, और ढंग से उनको नाबूद किया। जैसे उन्होंने यहाँ दागने का अपना प्रयास किया, उनकी जो 10-12 मिसाइलें आई उनको हवा में ही उड़ा दी गई हमारे जो एयर सिस्टम से। हालांकि और कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, अगर इसी तरह चलता रहा तो अभी सवेरा है। चूँकि पाकिस्तान कोई दूसरा देश नहीं है, वो हमने बांट के दिया, हमारा ही टुकड़ा है। हमारे ही जो पुरखों ने या जो हमारे करिंदे नेताओं ने उनको बांट करके दिया था वहाँ रहने के लिए, अमन चैन के लिए। वहाँ की जनता वो उनके, और वहाँ से चंद आतंकवादी लोग और चंद जो राजनीतिक लोग वहाँ की आम जनता का नर्क किए हुए हैं। बेचारे 350-300 रुपया किलो आटा खरीद रहे हैं, और उन गरीबों को वहाँ ये करिए, यहाँ इतनी महंगाई तो यहाँ से छाती लोग पीट रहे हैं। यहाँ सिर्फ 36 रुपया किलो आटा है तो लोग छाती पीट रहे हैं। हाय, महंगाई मरे जा रहे हैं। 90 रुपया लीटर अगर पेट्रोल है, करे मर गया पूरा, हम मर गए, बर्बाद हो गया। और वहाँ से 250-300 रुपया लीटर। तो उन आदमियों का आप सोचिए। वो तो पाकिस्तान जाने, पाकिस्तान की आवाम जाने। हिंदुस्तान की आवाम इस समय भारत के साथ है, भारत की सरकार के साथ है। वो मरेगा, कायदे से जाएगा। बिल्कुल मरना चाहिए, वो मरेंगे, वो सब मर जाएंगे। वो जो जितने हैं वो उनके साथ में रहेंगे। किसी साथ है कि जौ के साथ बेचारे घुन भी पिस जाएंगे, समझ गो। बस वही अब हो रहा है। और पाकिस्तान वो कुत्ते की पूंछ है, वहाँ के सेना नायक वगैरह, वहाँ के नेता लोग, उनको 4-10 साल आप उसके अंदर रखिए, वो सीधी नहीं होगी। वो जब तक सटे साटे समाज चले, जब तक वो नेस्तनाबूद नहीं हो जाएंगे, खुद सो सनम डूबेंगे, दूसरे के भी डूबेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे भारत का ही नुकसान होगा। युद्ध कोई अच्छी चीज नहीं। युद्ध किसी भी दो देशों में होता तो दोनों देशों का नुकसान होगा, नुकसान हमारे भी देश का होगा। लेकिन अब ये बार का नुकसान अब नहीं सहा जाएगा। 3 बार उसने कर चुका है, नुकसान झेल चुका। अब भारत नहीं नुकसान झेला। वहीं यूएन की तरफ से भी कह दिया गया है कि भैया संयम बरतो वरना मार दिए जाओ।
देखिए यूएन ही नहीं, अमेरिका ने भी सपोर्ट किया है। आज देखिए उठा के ट्रंप ने भारत के समर्थन में बात किया है। जापान तो पूरी तरीके से समर्थन में है, रसिया भी पूरी समर्थन में है, चाइना की ईरान भी है। चाइना की औकात नहीं है आंख दिखा दे, औकात नहीं है तो सोचो रात में मिसाइलें दाग रहा है छोटी छोटी। वो अभी देखिए बात ये है कि आदमी जब मरने वाला होता है ना तो बड़ा प्रयास करता है कि कैसे अपने हाँ बच जाए ना, तो उसको बस ज़्यादा सीरियस नहीं लेने को, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेने को। भारत इतना मजबूत है, इतना शक्तिशाली है कि कभी भी उसको मिटा दिए, भारत मिटाने की क्षमता रखता है। बस ये है कि थोड़ा ये है कि हमारे ही नक्शे से बटा है, तो हम उसे अपना ही मानते हैं और कभी भी उसको मिटाकर काम खत्म कर देंगे। क्योंकि जिस तरीके से वहाँ की संसद के मंत्री, कैबिनेट मंत्री हों, चाहे वो वहाँ के रक्षा आला के लोग हों, वो जो जिस तरीके से रोना धोना जारी रखे हैं, जिस तरीके से उनका मनोबल टूटा हुआ है, वहाँ पे अगर युद्ध शुरू हो जाएगा तो मुझे लगता है 10 दिन से ज़्यादा वहाँ पे ना खाने की व्यवस्था होगी ना अन्य चीज़ों की व्यवस्था होगी। तो ज़्यादा पहले ही बंद है। हाँ, ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, वो बहुत जल्दी ऐसे ही भूख से ही मर जाएगा। तो की जरूरत नहीं, भूख किस मर जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर ये बहुत अच्छा समय है, अगर भारत सरकार ने और भारतीय सेनाओं ने चीज़ों को तय करना शुरू कर दिया है, वार करना शुरू ही कर दिया है, तो मुझे लगता है कि उस पर कब्जा करना चाहिए, क्योंकि वो अपना ही देश है और उसको भारत में मिलाना चाहिए। भारत में मिलाना चाहिए। भारत एक तरीके से हम देखा जाए हमेशा से ही दुश्मन देश है, लगातार फायरिंग करता है, भारी गोलाबारी करता है, मगर कल जिस तरीके से उसने हिम्मत करी हम पर गोलाबारी करने की, पठानकोट या अगर हम बात करें जैसलमेर और राजस्थान और जम्मू कश्मीर, हालांकि हमने नाकाम कर दिया। क्या अब उसको कायदे से सबक मिल जाए? नहीं, सबक तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको इस्लामिक कंट्रीज से फंडिंग होता है। तो यही मैं कह रहा हूँ, लास्ट मोमेंट तक यही मैं कहूँगा कि यही विकल्प है, उसको खात्मे के ही विकल्प होंगे, क्योंकि वहाँ पे इतना भयानक सैनिकों को ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। और मैं ये भी बता रहा हूँ, वहाँ की जो सरकार है वो वहाँ की आर्मी पर डिपेंड है, आश्रित है। तो जिस तरीके से वहाँ की आर्मी सेनाओं के जो आका कहते हैं, उसी तरीके से प्रधानमंत्री तय होते हैं, उसी तरीके से राष्ट्रपति चलते हैं, अपनी बात करते हैं। लेकिन वहाँ की जो विद्वान लॉबी है, जो वहाँ की इंटेलेक्चुअल लॉबी है, वह कहीं ना कहीं शर्मिंदा है और वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए चिंतित है कि आने वाले समय में पाकिस्तान का क्या भविष्य होगा। आने वाले समय में पाकिस्तान का क्या होगा? 9 ठिकानों के बाद जब पाकिस्तान बौखलाहट में आ जाता है, जिस तरीके से हमला करते हैं हम लोग, उसको नस्तो नाबूद करने की कोशिश करते हैं, हालांकि हद तक कर दिया। बौखलाहट में बीती रात को उसने हमला हम पर करने की कोशिश करी, हालांकि चाइनीज खिलौने से कुछ हुआ नहीं हमारा। देखिए, ये नया भारत है और ये नया भारत अभी आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक 2, एयर स्ट्राइक। तो ये नया भारत है। अगर आंख दिखाने की कोशिश करेंगे तो घर में घुस के मारा जाएगा। जो कृत्य किए हैं यह माफ़ी योग्य नहीं है। हम तो सरकार से यही निवेदन करते हैं कि पाकिस्तान को नक्शे से गायब कर दिया, या फिर उसको गायब कर दिया जाए जो पाकिस्तानियों को सपोर्ट करता है, जो सपोर्ट करता हो, उसको पहले ख़त्म करना चाहिए। और इस देश विरोधी भी कुछ लोग हैं, मैं सरकार से कहता हूं कि उन लोगों को भी चिन्हित करे, चिन्हित करके ऐसा दंड दे कि वो नहीं उनकी पुश्ते याद रखें। और इस बार आतंकवाद का सफाया ही भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है। वहीं जिस तरह पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है, एकदम अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और भारत तो मार ही मार रहा है। क्या लगता है 2 देश और मिलकर मारे? बिल्कुल बिल्कुल, बलूचिस्तान और जितने भी देश हैं जो आतंकवाद के खिलाफ हैं, वो भारत के साथ मिलकर के पाकिस्तान को नक्शे से गायब कर दे और उन लोगों को भी गायब कर दे जो आतंकवाद का बढ़ावा दे रहे हैं, जो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही आतंकवाद सफाया करने का जो निर्णय लिए उसको बहुत जल्द पूरा कर देगी, जल्द पूरा करेगी। पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, खिलौने लेकर हम पर वार करने की कोशिश करता है, हालांकि वार नाकाम कर दिए जाते, मारा कायदे से जा रहा है मगर बाज अभी भी नहीं आ रहा है। खैर, देखना यह होगा कि मर के मानेगा क्या समझौता भी करेगा। खैर, हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के बने सी न्यूज़ के साथ, कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उजला, लखनऊ।